3 ऐसे मदरसे यहाँ मिले थे जो कि इलीगली संचालित हैं और उनके पास ना मदरसा बोर्ड का पंजीकरण है और ना ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पंजीकरण है, जिनको आज सील किया जा रहा है। 3 दिन से हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें सारे अपराधियों को हम लोग चिन्हित किए हैं, जिनके यहाँ हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनके यहाँ भी सत्यापन कर रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज जो है इस मदरसे पर जो सील लगा दी गई, तस्वीर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिस मदरसे को लेकर लगातार अधिकारियों ने बताया कि 3 ऐसे मदरसे हैं जिस पर कार्रवाई होनी है। क्या कहेंगे, लड़के ने गलत किया था, सही किया गया, प्रशासन ने सही काम किया है, उसने उल्टा गलत काम किया, सरासर गलत है, ये मानवता का दाग किया गया है। सही किया प्रशासन ने, जो किया बहुत बेहतर किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान था इसलिए इनकाउंटर कर दिया, हिंदू मुसलमान वाली। ये तो गलत है। आप पूरी लिस्ट उठा के देखें, आप क्या सिर्फ मुसलमान का ही इनकाउंटर किया जा रहा है? आप यूपी में देख के चेक करें, ज़्यादातर तो ब्राह्मण लोग हैं, सब हैं उसमें, सारे जात के लोग हैं। सही है, जो गलत है उसके साथ सही कर रही है प्रशासन। हमारे पास सारे इंस्टीट्यूटर्स की भी लिस्ट है, क्रिमिनल्स की भी लिस्ट है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं उनकी भी लिस्ट है। और यही नहीं है, दिल्ली और नोएडा या गाजियाबाद में यहाँ के लोग जो भी लोग जाके क्राइम कर रहे हैं उनके सारे लिस्ट हमारे पास है, उनके हम वेरीफाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं गाजियाबाद के खोड़ा में मौजूद हूँ। खोड़ा में भारी फोर्स जो है प्रशासन ने तैनात कर दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी फोर्स जो है वो गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खोड़ा कॉलोनी में तैनात कर दी गई है। ये जो मामला हुआ उसके बाद लगातार पुलिस जो है सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये तस्वीर आपने देखी। पुलिस मुठभेड़ में असद मारा गया, उसके बाद जो है लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज जो है अगले 3 दिनों का ये पुलिस का एक ड्राइव है, सघन चेकिंग अभियान जो पूरे खोड़ा में चलेगा। लगभग 1400-1600 जो आपराधिक स्थिति के कैटेगरी के जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरह से आरआरएफ के जवान, रैपिड रिस्पांस फोर्स, महिला पुलिसकर्मी, पुलिस के जो बड़े जवान हैं, वो तस्वीर देखिए आप, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं। ये तस्वीर है गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और उसकी तस्वीर लगातार आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी फोर्स, भारी मात्रा में फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जमीन से लेके आसमान तक आपको मैं दिखा रहा हूँ ड्रोन की वो तस्वीर, किस तरह से जमीन से लेके आसमान तक पूरे क्षेत्र में एक पैनी नजर रखी जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। नीचे जो है डॉग स्क्वाड, ये तस्वीर देखिए आप किस तरीके से खोड़ा, जहां पर बहुत ही सेंसिटिव ये पूरा क्षेत्र है, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और किस तरीके से यहाँ पर जो आपराधिक स्थिति के लोग हैं उनकी जो जांच है वो की जा रही। तस्वीर देखिए आप, ड्रोन के जरिए जो है वो ज़मीन से लेके आसमान तक निगाह जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरआरएफ के जवान जो हैं वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। आरआरएफ मतलब रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। इसी गाजियाबाद के खोड़ा में 1600 ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है, यानी कि एक सर्च ऑपरेशन जो है वो इस कॉलोनी में चलाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पर किस तरीके से कौन कहाँ से आके रह रहा है, एक बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन एक यूपी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंदर खोड़ा कॉलोनी में चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस के जवान, महिला जवान और बड़े आला अधिकारी जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से बड़ी तैयारी जो है वो गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में देखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से आरआरएफ के जवान, यूपी पुलिस के जवान, बड़े आला अधिकारी, डीएम महोदय और तमाम जो यूपी पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो गाजियाबाद के खोड़ा में एक बड़ा सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में देखी जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या ड्राइव चलाई जा रही है, और क्या यहाँ पर जो एक बड़ी कॉलोनी है तो किस तरीके से, किस नज़रिए से प्रशासन इसको देख रहा था? इस पे 3 दिन से हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें सारे अपराधियों को हम लोग चिन्हित किए हैं, जिनके यहाँ हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनके यहाँ भी सत्यापन
सत्यापन कर रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, यहाँ पर एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर एनसीआर से लगती हुई कॉलोनी है और यूपी एटीएस ने भी यहाँ पर कई बार कार्रवाई की है, तो एक बड़े चेकिंग अभियान चलाया जाएगा क्या? जो लोग किराए पर भी रह रहे हैं, कहाँ से वो आए हैं, किस तरीके से वो यहाँ रह रहे हैं? हम लोग यही कर रहे हैं कि इसीलिए यहाँ मौजूद है और सभी पहलुओं पे हम लोग सत्यापन करेंगे। एक एक अपराधी को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनके यहाँ भी सत्यापन करेंगे और साथ ही साथ बाकी जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त है उनके यहाँ भी हम लोग सत्यापन करेंगे। क्या कोई हिस्ट्री शीटर की लिस्ट बनाई गई है सर? हमारे पास सारे हिस्ट्री शीटर्स की भी लिस्ट है, क्रिमिनल्स की भी लिस्ट है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं उनकी भी लिस्ट है। और यही नहीं है, दिल्ली और नोएडा या गाजियाबाद में यहाँ के लोग जो भी लोग जाके क्राइम कर रहे हैं उनके सारे लिस्ट हमारे पास है, उनके हम वेरीफाई करेंगे। बड़ी कार्रवाई जो है वो मदरसे पे की गई है और मेरे साथ डीएम महोदय इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ड्राइव चलाई गई है और मदरसे जो है, एक मदरसे पे कार्रवाई की गई है, आगे किस तरीके की कार्रवाई खोड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र से कल से ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया गया, जिसमें यहाँ पे किराएदारों का, प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पे जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 3 ऐसे मदरसे यहाँ मिले थे जो कि इलीगली संचालित हैं और उनके पास ना मदरसा बोर्ड का पंजीकरण है और ना ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पंजीकरण है, जिनको आज सील किया जा रहा है। यूपी एटीएस ने भी यहाँ पर कई बार जो है कार्रवाई की, क्योंकि जो एनसीआर से लगता हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी नजर आई है। गुलफाम और जिशान जैसे जो युवक थे वो भी यहाँ पर रहते हैं। सर, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो यहाँ पर किराएदार बसे हुए हैं उनके किस तरह किराएदारों का वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक है, वो नियम है। तो पुलिस ये भी चेक कर रही है कि कितने किराएदार ऐसे हैं जो कि बिना वेरिफिकेशन के यहाँ रहते हैं, उन सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई यहाँ पे आपराधिक तत्व तो नहीं छुपा है, वो सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। डीएम, पुलिस कमिश्नर और भारी फोर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीर आप देखिए, मदरसा है जिस मदरसे का नाम है मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम। कई वर्षों से मदरसा चलता है, कई वर्षों से इस मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज जो है इस मदरसे पर जो सील लगा दी गई, तस्वीर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जिस मदरसे को लेकर लगातार अधिकारियों ने बताया कि 3 ऐसे मदरसे हैं जिस पर कार्रवाई होनी है, तो ये नोटिस आप देख सकते हैं। जिला कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से 2 जून 2026 को ये नोटिस लगा दिया है मदरसा रहमानिया अरबिया। पहलू ये तस्वीर देखिए आप, उक्त निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या संख्या दिनांक 1/6/2026 को यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खोड़ा क्षेत्र की। अब ये मदरसा जो है जिस पर नोटिस लगा है, क्या मदरसा बोर्ड के जो लोग हैं, जो मदरसे के संरक्षक हैं, क्या वो प्रशासन से मिलेंगे? क्या वो अपनी बात रखेंगे? इस मदरसे पर जो सील लगी है, क्या प्रशासन के पास वो लोग जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि मदरसा जो है कितने वर्षों से चलता था, किस तरीके से यहाँ पर चल रहा था, क्या इसका पंजीकरण जो है विभाग में था, क्या यहाँ पर जो मदरसा चलाने के नियम हैं वो यहाँ पर पूरे किए जा रहे थे या नहीं किए जा रहे थे? एक बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन से अब एसडीएम से यहाँ पर मदरसे के जो लोग हैं क्या वो मिलने का प्रयास करेंगे? लेकिन फिलहाल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो मदरसा है उसको सील कर कर यहाँ पर एक नोटिस मदरसे पर चस्पा कर दिया गया है। ये समथिंग 30 साल हो गया, 30 ईयर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वैसे रहता यही हूँ। तो यहाँ खोड़ा में कितने साल से आप रहते हैं? खोड़ा में समथिंग हमें होगा 18-20 साल। तो क्या अपना मकान बना लिया है किराए पर? अपना मकान है। तो अब प्रशासन यहाँ पर आया है, इस मदरसे पर सील लगाई है और नोटिस भी चस्पा किया है। कहना है प्रशासन का कि साहब ये मदरसा इनलीगल है, सही नहीं है, जो नियम होने चाहिए उन नियमों के अनुसार नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि मदरसा जो बोर्ड होता है, जिला कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने वो लगाया, उसमें ये मदरसा रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड है, ऐसा है, रिन्यूअल नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट्स है सारे दिए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। प्रशासन का जो काम है वो सही कर रहे हैं, बाकी हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पहुँचेंगे, दिखाएंगे। तो कौन इस मदरसे को चलाते थे, क्या उनका नाम है, कितने लोग इस मदरसे की कमेटी में हैं? कमेटी में तो समथिंग मेन तो हाजी साहब हैं। क्या नाम है उनका? हाजी रफ़ीक, क्या समझ गए? उसके अलावा खलील भाई हैं, कई लोग हैं। एक तो इसका एक संस्था है, संस्था के साथ चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है।
जी। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ, असद और ये जो लड़का सूर्य था, ये सूर्य को बुलाकर ईद वाले दिन उसके संग घटना हो जाती है, फिर असद जो है इनकाउंटर में मुठभेड़ में मारा जाता है, इस पर क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, लड़के ने गलत किया था, सही किया गया, प्रशासन ने सही काम किया है, उसने उल्टा गलत काम किया, सरासर गलत है, ये मानवता का दाग किया गया है, सही किया, प्रशासन ने जो किया बहुत बेहतर किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान था इसलिए इनकाउंटर कर दिया, हिंदू मुसलमान वाली। ये तो गलत है, आप पूरी लिस्ट उठा के देखें, आप क्या सिर्फ मुसलमान का ही इनकाउंटर किया जा रहा है? आप यूपी में देख के चेक करें, ज़्यादातर तो ब्राह्मण लोग हैं, सब हैं उसमें, सारे जात के लोग हैं, सही है, जो गलत है उसके साथ सही कर रही है प्रशासन। मुख्यमंत्री जी मुसलमानों के प्रति हीन भावना रखते हैं। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ना ऐसा कोई कुछ देख रहे हैं, वाणी उनकी गलत है, जो वाणी से लोग इस तरह का फील करते हैं, लेकिन सोच ऐसी नहीं है, उनकी सोच ऐसी नहीं है, क्या समझ गए? ये योगी के काम को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने भारी फोर्स खोड़ा में भी तैनात कर दी है, अब यहाँ पर भी वेरिफिकेशन होगा कि कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से वो यहाँ रह रहा है, किसके मकान में रह रहा है, तो ये तो ज़रूरी है, होनी चाहिए। अब बताइए, किराएदार लोग हैं, अब इन लोगों ने इस तरह का कांड कर दिया, अब हम लोगों को तो पता नहीं है कहाँ के हैं, किधर के हैं, क्या है नहीं है। यहाँ किराएदार था असद किराएदार, मकान उसने बेच दिया था, बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले उसने अपना मकान के टोकन बने वो बच्चा कभी मुलाकात बात भी नहीं हुई ऐसा, क्या समझ गए? अब बहरहाल है क्या वो पता नहीं। इस नोटिस पर आपका क्या कहना है? ये नोटिस जो छपा, ये तो पहले सील नहीं होनी चाहिए था, पहले हमें इन्फॉर्म करनी चाहिए था, बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाता, ये अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाते, दिखाते, अगर इस तरह की बात ही सील कर दिया जाता। देखिए, ये तस्वीर, कुछ लोगों की अपनी अपनी राय है, ये भाई साहब भी आए हैं, उनका कहना है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो यहाँ पर मदरसा है उस पर सील कर दिया गया। कहीं इनका कहना है कागज़ हम दिखाएंगे, मदरसे के कागज़ लेकर हम प्रशासन से मिलेंगे और कागज़ों को लेकर आखिरकार क्या इसका निर्णय निकलेगा, ये कागज़ सही लगा है या इनके पास सही कागज़ हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप बताइए, कितने वर्ष से है ये मदरसा? साल से है? कितने साल से? ये तो मेरे ख्याल से हमारे 40 साल के आसपास तो होगा। ये जो अब नोटिस लगा है, इसमें लिखा है कि साहब मदरसे में जो नियम है उस नियम के अनुसार नहीं बना हुआ है, और ना ये अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन है। ये तो जो इसे चला रहे वो दिखाएंगे उसके बाद कि क्या है क्या नहीं, आम जनता क्या जाने इस बारे में। यानी वो लोग दिखाएंगे तब? हाँ, और क्या दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा, अगर सरकार चाह रही है देखना तो दिखाना पड़ेगा। ये जो पूरा मामला हुआ है, खोड़ा के अंदर एक घटना हुई है जिसने इतनी बड़ी घटना हो गई है असद को लेकर, और ये लड़का तो सूर्या को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सूर्या के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और असद के साथ में जो हुआ वो भी सही हुआ। कह रहे हैं साहब असद के साथ कैसे सही हो गया? तो हिंदू मुसलमान देख के इनकाउंटर हो रहा है। ये तो सही हो रहा, जो करेगा वो भरेगा, चाहे उसमें हिंदू या मुसलमान। कुछ लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, हिंदुओं को छोड़ दिया जा रहा है। तो एक आध अगर केस ऐसा हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो वो तो योगी जी की सरकार में सबके बराबर साथ हो रहा, सबका इंसाफ हो रहा सबके साथ। कह रहे योगी जी इंसाफ ही ना कर रहे? नहीं, इंसाफ कर रहे हैं, अच्छा इंसाफ कर रहे हैं। कह रहे खोड़ा में अब इतनी फोर्स लगा दी, अब यहाँ हिस्ट्री सीटर ढूंढे जाएंगे, अब यहाँ जो है गुंडे ढूंढे जाएंगे, यहाँ माफिया ढूंढे जाएंगे, और जिन्होंने गरीबों की ज़मीन दबा रखी होगी सब अब रडार पे आ जाएंगे। सरकार का काम है सही काम करना, वो अगर ऐसा है तो वो ढूंढेगी, हाँ ढूंढेगी। बुलडोजर का नोटिस लगा दिया उसके घर पे। हाँ, वो सही लग गया, सही लग गया, उसने काम गलत करा तो सही लग गया। लेकिन कुछ लोग तो बड़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई से। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कोई नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं दिखा रहा, ये सब मीडिया वाले बोल रहे हैं, ऐसे कोई उस चीज़ को गलत सही नहीं बता रहा, वो काम गलत हुआ। आप मानते हैं कि ईद का जो इतना बड़ा त्यौहार था, इस घटना ने पूरी ईद के त्यौहार को जो है क्या कह सकते हैं ख़राब कर दिया? हाँ जी, सही, ख़राब कर दिया। देखिए, तमाम लोग हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों की अपनी अपनी राय है, और आखिरकार जिस तरीके से मदरसे पर भी नोटिस चस्पा हुआ है, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो मदरसे के कार्यकर्ता थे या मदरसे के जो मौजूदा आदमी हैं वो प्रशासन से बात करेंगे, और प्रशासन इस मदरसे पर जो नोटिस चस्पा हुआ है उसको देखेगी कि कागज़ ठीक है नहीं है, क्या जो है कागज़ ख़राब है या गलत हैं, या मदरसे बोर्ड के पास जो मदरसे का इनका बोर्ड है उसके व्यक्ति के पास कागज़ ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और मदरसे को सील कर दिया गया है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।